हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल साइंस कार। मैं फयाज के सर फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू क्या रिफ्लेक्शन होगा, क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, बट मैंने सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं पहले पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाते हुए इस चैप्टर को भी क्लियर कर दूंगा। क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो 2021 बोर्ड के लिए हटा दिया गया है, तो मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर में, आपको कौन से प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो ज़रूर कमेंट करें। और बेसिकली इसी चैप्टर में नहीं, फिजिक्स के 10 क्लास के कोई भी चैप्टर में आपको डाउट हो या कोई वैसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊंगा। और हाँ, एक छोटी सी बात है कि बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो फैमिली है वो 300 का हो गया है। दैट मीन्स हमारे 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस आप लोग से उम्मीद है और हमें हमेशा उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार हम पे बनाए रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। तो ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो ज़रूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। और बस आपसे इतनी ही एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो जो प्यारा सा बटन रेड वाला है, दैट इज सब्सक्राइब बटन, उसको दबा दें और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि पल पल की अपडेट्स या नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, लेटेस्ट वीडियो कब आएगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली उसको ज़रूर आप प्रेस करें। चलिए समय को देर ना करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके बच्चा, तो जैसे कि आप लोग देख के आए हैं थंबनेल, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है, आप बेसिकली ये समझ लो कि ये एक प्रिज्म है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास का, जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। कुछ इस तरीके का शेप होगा जो कि एक दूसरे से इंक्लाइन होगा। दो प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये, दोनों इंक्लाइन होंगे। दैट मीन्स ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा और इधर वाला भी सरफेस क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। बाकी जो सामने का पोर्शन और पीछे का है उसका कोई अभी काम नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ओके, ये दोनों एक एंगल पे इंक्लाइन है। दैट मीन्स एक एंगल बन रहा है ये दोनों के बीच में, कितना एंगल, थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिज्म एंगल। और ये जो प्रिज्म एंगल होता है बेसिकली 60 डिग्री या 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है जो मैंने कोशिश किया है कि 3D में आपको समझा दूं या बता दूं। अगर वैसे आप समझना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, मैं कुछ अगर हमारे पास है तो मैं समझा सकता हूं। ये मान लो दो बुक है, ये दो प्लेन है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और एक ये है। ये दोनों कुछ इस तरीके से इंक्लाइन है एक दूसरे पे। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, एंगल थीटा बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल है दोनों के बीच में वो कितना है, थीटा है। और ये जो सरफेस सामने का सरफेस है, पीछे सरफेस, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, या फिर समझो कि सामने का सरफेस कुछ इस तरीके से है तो ये भी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम किस में है, एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हमको काम है। देखो, तो ये हुआ हमारा glass prism. It is a triangular shape of glass which has two refracting surface with incline with angle theta, and this theta is called prism angle, and theta is generally taken to 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो वो 60 डिग्री या 45 डिग्री का होता है। ठीक है, ये प्रिज्म है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इसको मैं 2D में बना लिया हूं प्रिज्म को, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा। बिफोर दैट मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं कि ये कौन सा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये
ग्लास है तो इसका मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम, और ये बाहर भी रेयर मीडियम है। मतलब एक ग्लास प्रिज्म को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जब रखा हुआ है तो इसके चारों ओर कैसा मीडियम होगा, रेयर, बट ग्लास के अंदर कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। अब मैं एक रे ऑफ लाइट लेता हूँ जो कि इंसिडेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट है, ये कौन सा है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब आप एक चीज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगा ही, कि whenever ray of light coming from rare medium to denser medium then according to law of refraction क्या होगा कि नॉर्मल से वो किधर जाएगा, दूर जाएगा, या नॉर्मल के तरफ आएगा। तो जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा। तो पहले नॉर्मल तो हम ड्रॉ कर लें, तो ये हमारा मान लो कि क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, कुछ इस तरीके से वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो था इसका वो किधर होना चाहिए था, ओरिजिनल पोजीशन कुछ इसका इस तरीके का होना चाहिए था, है ना, बट वो क्या हो गया, नॉर्मल से वो झुक गया, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक गया। और ये जो हमारे पास एंगल बना, दैट इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहां पे ये रिफ्रैक्ट किया, अभी रे ऑफ लाइट कहां ट्रेवल कर रहा है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, क्योंकि ये भी क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो यहां से जब वो बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा, तो वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो हम एक नॉर्मल पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल है। अब देखो, जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाता है देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है, नॉर्मल से दूर भागेगा। मतलब इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट ऐसा वो फॉलो नहीं करेगा और वो उससे दूर भागेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंटर किया और फिर वो बाहर निकल गया, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड इमर्जेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल, ठीक है। अब देखो जो ये रे जो है इमर्जेंट किया, इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, तो जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल होगा। ये जो दोनों जो प्रोड्यूस किए हुए हैं, ये दोनों के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। तो ये कुछ पैटर्न है जिसमें कोई रे ऑफ लाइट जो है अगर रिफ्रैक्ट कर रहा है ग्लास प्रिज्म से तो ये पैटर्न होगा। अब कौन कौन सी चीजें इसमें हम लोग देखें, क्वेश्चन कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। पहले आप इसको फिर से समझें, ये इंसिडेंट रे है, जब इस पे इंसिडेंट किया तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर आएगा तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, तो ये नॉर्मल रे था तो इसकी तरफ वो झुक गया, ठीक है। अब जब ये रिफ्रैक्ट किया अगेन, फिर से यहाँ पे ये इंसिडेंट करेगा, फिर से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, अगेन जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर भागेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे वो दूर भागेगा कुछ इसका इस तरीके से हमारे पास रेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो और इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करो, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इतने एंगल से वो जो रे ऑफ लाइट था वो डेविएट हो गया, है ना। क्योंकि आप इसको देखते हैं, अगर यहाँ पे जो मीडियम होता वो ये रेयर मीडियम होता तो रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पास होकर इधर निकल जाता, है ना, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या है, डेंसर है। मतलब जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कम हो गई, दैट मीन्स वो डेविएट हो गया, ठीक है।
अब व्हाट इज इंसिडेंट एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. व्हाट इज इमर्जेंट एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे. ठीक है. नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे. दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? दैट मीन्स इट इज द एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से. इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा. एंगल ऑफ ई से, एंगल ऑफ आई से. दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल. अब एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो सकता है? ये केस है एंगल ऑफ आई कैन बी एंगल ऑफ ई. ये आपके लिए एक सवाल है. ठीक है. तो हाँ, हो सकता है, बट उसके लिए एक कंडीशन है. कंडीशन ये हो कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम हो, बहुत ही कम हो. तो मिनिमम कब होगा? हो सकता है कि एंगल ऑफ आई को हम थोड़ा सा इंक्रीज करें, लेस करें, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इमर्जेंट एंगल भी क्या होगा? कम हो जाएगा. अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा इसके हिसाब से. उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो उसके लिए एक ग्राफ है. ग्राफ ये है, आप देखो इस ग्राफ को, दिख रहा होगा बोर्ड पे. एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ. yes, it is visible. so this is the graph between the angle of deviation and angle of I. ठीक है. देखो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ आई में ग्राफ है. तो ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. एंगल ऑफ डेविएशन जैसे जैसे एंगल ऑफ आई बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. और जिस पॉइंट पे ये पॉइंट जो आ रहा है, जिससे ये टच करे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इधर जहाँ पे टच कर रहा है, ये जो कंडीशन है ये क्या है? डेल मिनिमम. यहाँ पे एंगल मिनिमम है. दैट मीन्स व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम, देन एंगल ऑफ आई विल बी एंगल ऑफ ई. तो एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ ई के बराबर कब होगा? जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप इसको ध्यान रखें और इसको, इस फिगर को आप याद कर लें या एक दो बार प्रैक्टिस कर लें कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा. वैसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, मैं जितना सिंपल में बता सकता था उतना सिंपल में बताया. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं फिर से बताऊंगा. कोई इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है. और हाँ, अगर कोई नोट्स चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड तो मैंने तो अभी तक बनाया नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल दिस नोट्स इन माई वेबसाइट, दैट इज www.sciencecart.com पे. और भी चैप्टर्स के हमने नए नोट्स को अपलोड किया हुआ है. मैं धीरे धीरे उस पर भी काम कर रहा हूँ. वहाँ भी आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट सो दैट यू कैन गेट हेल्प. एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में. और हाँ, अपना प्यार जरूर बनाए रखें, ताकि अगर आप अपना प्यार बनाए रखोगे तो इसी तरह से हमको एक इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं वीडियो जल्दी जल्दी से बना सकूँ और अच्छे अच्छे टॉपिक को मैं डिस्कस कर सकूँ. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, ओके, बाय बाय.